बीते दिनों दिल्ली और जंतर मंतर से जो घटनाएं सामने आई, वो घटनाएं पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाली थी। लेकिन ऐसा तब होता है जब ये घटना किसी अन्य देश में होता, भारत में नहीं। भारतवासियों को लगता है कि ये घटना का संबंध हमसे नहीं है। ये घटना का संबंध सिर्फ उन लोगों से है जो लोग दिल्ली पहुंचे हैं और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में अपना हाथ बटाएं। खैर कोई बात नहीं, अगर कोई दूसरा भी आएगा और ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन इसी सरकार में प्रोटेस्ट के दौरान देश की बच्चियों का कपड़ा फाड़ दिया गया। ये सरकार सुरक्षा का नारा लगाती है, लेकिन इसी सरकार में प्रोटेस्ट के दौरान निहत्थे लोगों पर गैस के गोले बरसाए गए, लाठियों से बरसात की गई और जब इनसे भी इनका पेट नहीं भरा तो कील से लदे लाठियों से बच्चों पर प्रहार किया गया और कई बच्चे घायल, किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, किसी का सर फूटा और कोई बेहोश सड़क पर चीखता चिल्लाता रहा। वो ऐसे सामने आए जिसको देखकर आपका दिल दहल जाएगा। इसी सरकार ने प्रोटेस्ट से पहले ही ट्रक से भरे पत्थरों को अपने पुलिस वालों के पास पहुंचवाया था। यही सरकार कश्मीर में पत्थरबाजी के खिलाफ आवाज उठाती थी और इसी सरकार में इस प्रोटेस्ट के दौरान इनके पुलिस निहत्थे बच्चों पर पत्थरबाजियां कर रहे थे। इनके पुलिसकर्मी किसी आतंकवादी से कम नहीं लग रहे थे, क्योंकि न किसी के ड्रेस पर बैजिंग थी, न किसी का नेम प्लेट था। एक मैडम पर तो हंसी छूटती है ऐसा पूछे जाने पर कि किसी के ड्रेस पर बैजिंग क्यों नहीं है और न ही क्यों इनके ड्रेस पर नेम प्लेट है। तो वो मैडम बताती है कि गर्मी के कारण सभी के नेम प्लेट और बैजेस उतार दिए गए हैं, लेकिन इन मैडम को ये खबर नहीं है कि उसी ड्रेस के ऊपर इन लोगों ने सील रखी हुई थी। उस सील से इन लोगों को गर्मी नहीं हो रही थी और नेम प्लेट लगाने से इन लोगों की गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जा रही थी। जिन चीज़ों को हम केवल फिल्मों में देख सकते थे, उसे हम इस प्रोटेस्ट के दौरान रियल में देख पाए। फिल्मों में प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के साथ उनके गुंडे भी रहा करते थे। सेम इसी तरीके से इस प्रोटेस्ट में पुलिस के साथ सरकारी गुंडे भी नजर आए जो विदाउट ड्रेस में थे और बच्चों पर लाठी चार्ज कर रहे थे। तो ऐसी है हमारे देश की सरकार, ऐसी ही हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश के नागरिकों की सुरक्षा, देश में शिक्षा व्यवस्था की बात करती है।